हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। तो आज मैं जा रही हूँ दिल्ली की गुरु नानक अस्पताल, जो कि नेत्र अस्पताल है, मतलब आँखों का अस्पताल है। और मैं अपनी मम्मी को यहाँ पे दिखाने के लिए लेके जा रही हूँ, मम्मी के साथ जा रही हूँ। और अभी हम रास्ते में हैं। तो मैं सुबह जल्दी उठी थी और यहाँ पे जल्दी ही जाना होता है, नहीं तो ना बहुत भीड़ होती है। तो यहाँ मैं सुबह बहुत जल्दी जल्दी निकली थी। और ये भी करीब सुबह के ना 7-8 के करीब, अब तो 8 बज गए, हम घर से 7 बजे तो निकल गए थे। तो यहाँ मैं जा रही हूँ। अभी गर्मी स्टार्ट हो गई है, होना स्टार्ट हो गया, अभी से ही धूप हो रही है 7-8 बजे से ही। और ये है दिल्ली का लाल किला। तो इसके अंदर तो हम नहीं जाएंगे, अभी ये बाहर से इतना दिख रहा है। और ये रास्ते में पड़ रहा था। तो मैं अस्पताल पहुंच चुकी हूं और ये बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो सबसे पहले मैं पर्ची बनवाई मैंने यहाँ पे। और ये देखो, ये इतनी भीड़ थी यहाँ पे ना कि बस पूछो ही मत। तो उस पर्ची बनवाई, पर्ची बनवाने के बाद फिर मैं टेस्ट करवाने के लिए गई थी मम्मी का। और ये अब हम जा रहे हैं टेस्ट करवाने के लिए। तो ये अब ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे टेस्ट होना है। और ये है अस्पताल का गार्डन, जो कि जैसे ये अस्पताल के अंदर ही है ये वाला गार्डन। और फिर उसके बाद टेस्ट वेस्ट कराने के बाद मम्मी को ना शुगर है। तो शुगर में खाली पेट एक टेस्ट होना है और एक खाना खाने के बाद। तो एक टेस्ट तो मैं करवा चुकी हूँ, जो कि खाली पेट कराना था। तो नीचे हम आए थे, खाना वाना खा लिया है मम्मी ने, तो थोड़ा सा टहलने के लिए, क्योंकि अब जो दूसरा टेस्ट होगा उसमें 1.5 घंटा का टाइम था। तो उसके बाद अभी उस डेढ़ घंटा हो चुका है। और फिर हम उसके बाद टेस्ट करवा के दूसरा, और फिर उसके बाद रिपोर्ट तो अगले दिन मिलनी थी। तो फिर मैं वापस आ गए। तो हम लोग मेट्रो से वापस आ रहे हैं, तो मैं और मम्मी, क्योंकि दोपहर से में थोड़ी हल्की गर्मी सी हो गई थी। तो इधर से तो हम ऑटो से गए थे और उधर से आते टाइम हम मेट्रो से आ रहे हैं। तो ये मेट्रो में, क्योंकि मेट्रो में थोड़ी ठंडक सी रहती है, बहुत गर्मी सी लग रही थी। तो और मैं और मम्मी मेट्रो से आ गए घर। और घर आने के बाद तो इतनी गर्मी लग रही थी ना कि फिर मैं नहाया। और नहाने के बाद फिर उसके बाद सुबह नहा के गई थी, फिर मैं आके दोबारा से नहा कर के और फिर तब दुकान पे आई। और ये होली के जो गुब्बारे बच गए थे, तो ये वो बचे हुए हैं, तो बच्चे खेल रहे हैं अभी भी। और मैं दुकान पे आ गई थी बस जल्दी से, क्योंकि लेट हो गया था बहुत। घर आते आते भी ना करीब मतलब 1 तो बज गया था। तो बहुत लेट हो गया था। और आज मुझे अपने दुकान पे भी थोड़ा लाइट का काम कराना था। ये जो ऊपर का है ना, जहाँ मैंने ये घास लगवाई हुई है, तो इधर मुझे ना 2 ट्यूबलाइट लगानी है, क्योंकि पार्लर वाले साइड में ना बहुत थोड़ा अंधेरा सा रहता है। तो सारा सामान मैं ले आई हूँ, ट्यूबलाइट है और तार वगैरह है, ये मैं ले आई थी। और कितने दिन से ना टाइम नहीं मिल पा रहा था लाइट का काम कराने का। तो आज मैं फाइनली लाइट का काम करवा रही हूँ। और अभी ये 2 ट्यूबलाइट लगाऊंगी, प्लस ये जो मेरा शीशा जहाँ है ना, तो ये बोर्ड में भी कुछ गड़बड़ी हो गई है, जिसकी वजह से ना ये लाइटें जल नहीं रही थी। ये जो इतनी सारी, ये देखो, ये शीशे के पास जो लाइट है ना, तो इसमें भी कुछ पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है कि वो जल नहीं रही है लाइटें। तो वो भी मुझे ठीक कराना है, क्योंकि पार्लर में ना लाइट का तो मेन काम रहता है। जब तक लाइट ना जले ना, मतलब मेकअप हो, थ्रेडिंग हो, तो लाइट तो चाहिए ही चाहिए। तो वैसे तो नॉर्मल जो लाइट थी वो तो जल रही है, जो बल्ब है, जो वॉल पे बल्ब लगे थे वो तो जल रहे, बस ये जो शीशे के पास था ना, ये नहीं जल रहा था। और तो फिर मैंने सोचा इसे सही कराने के साथ साथ मुझे 2 ट्यूबलाइट भी लगवा देती हूँ। तो 2 ट्यूबलाइट मैंने पार्लर की तरफ लगवाए हैं और 1 ट्यूबलाइट लगवाया मैंने कॉस्मेटिक की तरफ। तो ये बेटा मेरा सब सामान से खेल रहा था। तो ये अभी इलेक्ट्रिशियन वाले आ गए थे, इलेक्ट्रिशियन वाले भैया आ गए थे। तो वो अभी अपना ये मैंने बता दिया कि मुझे क्या क्या काम कराना है, तो वो उसी हिसाब से फिर ड्रिल वगैरह करेंगे शायद, और वो ट्यूबलाइट वगैरह लगाएंगे। तो ये मैं तो बस देख रही थी बोलू को लेकर के, और बताया मैंने कि मुझे कहाँ क्या क्या काम कराना है। तो ये मैंने समझा दिया, वो लोग अपने हिसाब से काम कर रहे थे, मैं तो बस भोलू को लेके खड़ी थी। तो ये सबसे पहले जो इधर की साइड वाला जो था कॉस्मेटिक की तरफ का, जो एक ट्यूबलाइट लगवाना है मुझे, तो ये भैया सबने पहले यहीं पे ही एक ट्यूबलाइट लगाया। और उसके बाद फिर हम उधर वाले साइड का, ये देखिए, ये जो मैंने ये सेट्टी अभी बनवाई थी कुछ ही दिन पहले ही, तो ये इसको उधर कर रहे हैं, क्योंकि ना ये थोड़ा ऊंचा था बोर्ड, और मुझे इसके ऊपर चाहिए लाइट। तो ये उसके ऊपर चढ़ के और फिर ये ड्रिल करके और तब ये ट्यूबलाइट लगा रहे हैं भैया। तो ये ड्रिल कर दिया है इन लोगों ने, और अब ये दोनों ट्यूबलाइट
लगा देंगे। तो क्योंकि पार्लर में ना लाइट का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है, लाइट का, और अच्छी लाइट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो मैं इसी वजह से काम करा रही हूँ। और पार्लर में तो आप जितना भी काम करा लो ना, कुछ ना कुछ कमी रहता है, क्योंकि जितना आप कराओ उतना लगता है कि अभी थोड़ा ये कुछ और करा ले, ये कुछ और करा ले। मैं तो बहुत दिनों से ना कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा काम करवा ही रही हूँ, कभी कुछ तो बहुत काम करवा लिया है मैंने थोड़ा थोड़ा कर कर के। अभी इस महीने में मैंने बहुत काम करवाया है पार्लर में। तो अब ये जो ये यहाँ शीशे पे जो बोर्ड था ना, जो लाइटें जल नहीं रही थी, तो अब ये भैया वो वाला भी सही कर रहे थे, और ये बल्ब जला के भी देख रहे थे कि देखिए ये ट्यूबलाइट मैंने लगवाई है, 2 ये ऊपर की तरफ लगी है और एक इधर की तरफ लगी है। तो ये इन लोगों ने ट्यूबलाइट लगा दिया है, कनेक्शन कर दिया है। और अब ये लोग जो यहाँ का जो बल्ब था ना वो सही कर रहे थे ये लोग। और ये देखो ये रुद्र में इधर बैठ के देख रहे थे, और ये रुद्र ने उधर का पानी चला दिया शैम्पू स्टेशन का, और वो पानी से खेल रहा था। फिर मैं इधर आके बैठी, क्योंकि ना ये बार बार वो पानी खोल करके टैप वाटर और नल से फिर नल खोल दे रहा था बार बार, और पानी से खेल रहा था। और ये देखो ये हमने लाइट वाइट का काम अब करवा लिया है, और अब ये कुछ इस तरीके का है। अब साफ़ सफाई बाकी रह गई है, तो अब मुझे यहाँ पे साफ़ सफाई करनी है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, बाय बाय।